प्रशासनिक कौशल और अष्टप्रधान मंडल। जिस राजा की तलवार ने दुश्मनों को झुका दिया, उसकी कलम ने एक न्यायप्रिय और संगठित राज्य की रचना की। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ युद्ध के उस्ताद नहीं थे, वे एक महान प्रशासक भी थे। उनके शासन का आधार केवल शक्ति नहीं, बल्कि नीति, व्यवस्था और जनहित था। शिवाजी महाराज ने एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया, जो न केवल अपने समय के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बना। शासन प्रणाली की विशेषताएं। शिवाजी महाराज का शासन केंद्रीकृत था, जिसमें सर्वोच्च सत्ता राजा के पास थी, लेकिन कार्यपालिका, न्यायपालिका और सेना अलग अलग शाखाओं में बटी हुई थी। उनकी प्रशासनिक नीति धर्मनिरपेक्ष थी। उन्होंने कभी भी किसी धर्म या जाति के आधार पर पक्षपात नहीं किया। शिवाजी महाराज ने अपने राज्य को सरकार, सरदेशमुख और मौजा नामक इकाइयों में बांटा। नीचे तक की इकाई तक प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखा गया। शिवाजी महाराज ने अपने प्रशासन के लिए 8 मुख्य मंत्रियों की एक परिषद बनाई, जिसे अष्टप्रधान मंडल कहा गया। इन 8 मंत्रियों का कार्य क्षेत्र अलग अलग था और सबका नियंत्रण सीधे राजा के पास था। पद नाम कार्य। 1. पेशवा प्रधानमंत्री शासन संचालन, नीति निर्माण। 2. सरनौबत सेनापति सेना का संचालन और युद्ध नीति। 3. मजूमदार वित्त मंत्री खजाना, राजस्व और लेखाचार। वाकनीस आंतरिक संवाद आदेशों का प्रसार, आंतरिक संचार। 5. चिटनीस सचिव राजा के पत्राचार, गुप्त बातें। 6. सुमंत विदेश मंत्री अन्य राज्यों से संबंध। 7. न्यायाधीश मुख्य न्यायाधिकारी विधि और न्याय व्यवस्था। 8. पंडित राव धर्माधिकारी धार्मिक मामलों की देखरेख। इन मंत्रियों का चयन योग्यता और विश्वास के आधार पर होता था। कई बार इनमें ब्राह्मण, मराठा, कायस्थ, सभी जातियों के लोग शामिल होते थे। राजस्व और भूमि प्रशासन। शिवाजी महाराज ने राजस्व व्यवस्था को बेहद व्यवस्थित और पारदर्शी बनाया। उन्होंने भूमि की माप कराकर कर निर्धारित किया, बिचौलियों और अत्याचारियों को हटाया। शिवाजी महाराज का बंदोबस्त एक उदाहरण बन गया, जिसमें किसानों से उपज का एक हिस्सा ही कर के रूप में लिया जाता था, और वह भी मौसम और हालत देखकर। शिवाजी महाराज ने भूमि का वर्गीकरण किया उपजाऊ, मध्यम और अनुपजाऊ के अनुसार। उन्होंने अनावश्यक कर हटाए और भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित किया। सैन्य प्रशासन। शिवाजी महाराज ने एक स्थायी और अनुशासित सेना बनाई। उनकी सेना में पैदल, घुड़सवार, नौसेना और किएदार प्रमुख शाखाएं थीं। उन्होंने सैनिकों को वेतन दिया, लूट पर निर्भरता कम की। यह एक क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने किलों को प्रशासनिक केंद्र बनाए। हर किले में एक किएदार, पुरोहित और बख्शी की नियुक्ति की। ये व्यवस्था आत्मनिर्भर और सुरक्षित थी। नौसेना और समुद्री शक्ति। शिवाजी ने भारत में एक शक्तिशाली नौसेना की नींव रखी।
उन्होंने पश्चिमी समुद्र तट पर कई किले बनवाए, जैसे सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग आदि। उनकी नौसेना ने न केवल समुद्री लूट को रोका, बल्कि पुर्तगालियों और सिद्दी समुद्री लुटेरों को भी मात दी। ये दृष्टि उस समय के किसी अन्य भारतीय राजा में नहीं थी। न्याय व्यवस्था। शिवाजी महाराज ने 2 स्तर की न्याय प्रणाली बनाई, स्थानीय स्तर पर पंच और उच्च स्तर पर न्यायाधीश। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि न्याय शीघ्र, सस्ता और निष्पक्ष हो। राजा स्वयं भी न्यायालय में सुनवाई करता था। धार्मिक सहिष्णुता और संस्कृति। शिवाजी महाराज धार्मिक दृष्टि से बहुत उदार थे। उन्होंने किसी भी मस्जिद, दरगाह या अन्य धर्मस्थलों को नष्ट नहीं किया। यह उनके राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि को दर्शाता है। उन्होंने ब्राह्मणों, संतों और सूफी फकीरों को सम्मान दिया। संत तुकाराम, समर्थ रामदास और अन्य संतों के विचारों को अपने शासन में जगह दी। छत्रपति शिवाजी महाराज न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि वे स्वराज्य, स्वाभिमान और जनता के हक की बुलंद आवाज थे। उनकी वीरता, रणनीति और नेतृत्व ने इतिहास में एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी है, जो युगों युगों तक प्रेरणा देती रहेगी। आइए, हम सब मिलकर उनके दिखाए मार्ग पर चले, न्याय, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति के उस उज्ज्वल दीप को जलाए रखें, जिसे शिवाजी महाराज ने अपने लहू से प्रज्वलित किया था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि यह गौरवशाली गाथा हर घर तक पहुंचे और हर दिल में जागे शिवाजी महाराज जैसा स्वाभिमान। लोकेशन फ्लैग। धन्यवाद। जय हिंद, जय शिवराय। Subscribe for next part.